तो हेलो everyone, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था प्रोफेशनलिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें हम लोग थर्ड यूनिट को कवर कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या देख लिया था। तो इसमें हमने डेफिनेशन, जो भी इसका मतलब कि जो बायो एथिक्स हो गया, जो भी एथिक्स है उसको हमने देखा था और प्रॉपर तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं, इसके प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हमने इसमें कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे पास वो इसमें हम लोग बात करेंगे जो भी हमारे सोशल इश्यूज हैं और जो डिलेमा है उसके बारे में, और कॉमन जो एथिकल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रॉपर एथिकल इश्यूज और एथिकल जो डिलेमास होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा अलग अलग तरीके का जो भी ये टॉपिक्स है सबको इसमें हम लोग कवर करेंगे। देन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग मतलब कि प्रोसेस ऑफ जो एथिकल डिसीजन मेकिंग है उसके बारे में बात करेंगे। देन हमारा जो लास्टली वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग पेशेंट के बिलिंग के बारे में बात करेंगे, 17 रूल के बारे में, राइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये मतलब कि थर्ड चैप्टर का सेकंड वीडियो, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे एथिकल इश्यूज और एथिकल डिलेमा के बारे में। तो अगर हम बात करें तो हमने कवर कर लिया था, और ये हमारा मतलब कि ऐसे फोर्थ और फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम लोग प्रोफेशनलिज्म के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के फोर्थ सेमेस्टर के लिए, जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, बहुत सारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इंटरनली इसका एग्जाम होता है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा मतलब कि एथिकल इश्यूज है और एथिकल डिलेमा है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये अगर देखें तो नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर जो नर्सेस हैं और जो डॉक्टर्स हैं बहुत ज्यादा ऐसे फ्रीक्वेंट वे में मतलब कि सिचुएशन और जो भी हमारे मतलब कि अलग अलग कंडीशंस बनती हैं जिसमें आपके मोरल वैल्यूज, प्रोफेशनल ड्यूटीज और जो भी हमारे पेशेंट की राइट के लिए जो कन्फ्लिक्ट होती हैं वो सब आपको देखने को मिलता है। अब ये सब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और इस सिचुएशन को मतलब कि देखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिकल इश्यूज और एथिकल डिलेमा बोलते हैं। इश्यूज क्या होता है, तो उसके जो मोरल वैल्यूज को लेके, ड्यूटीज को, हमारे जो प्रोफेशनल ड्यूटीज है उसको लेके, इसके साथ साथ जो पेशेंट की राइट है उसके लिए कन्फ्लिक्ट करके, तो इसको हम लोग इश्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं आसान से लैंग्वेज में। तो अगर देखें तो कोई भी ऐसे मतलब कि डिसीजन मेकिंग है या फिर किसी पेशेंट के राइट को हम लोग बचा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आगे देखें तो इसमें प्रिवेंट कर रहे हैं जो भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं और डिलीवर कर रहे हैं सेफ और जो भी एथिकल केयर है वो सब में। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में भी देखने को मिल रहा है। और डिलेमा क्या है, तो ये एक तरीके का सिचुएशन होता है जिसमें हम लोग देखें तो मतलब कि डिफिकल्ट मतलब कि चॉइसेस इसमें लेने होते हैं, दो अलग अलग, दो या दो से अलग अलग ज्यादा प्रॉब्लम्स के बीच में, ऑप्शंस के बीच में। ठीक है, अब इसमें पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे एथिकल इश्यूज होती हैं, एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में। तो एथिकल इश्यूज क्या होती हैं, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सिचुएशन होता है जहाँ पे हेल्थ केयर जो मतलब कि होते हैं उनका मोरल ऐसे प्रिंसिपल हो गया, प्रोफेशनल जो वैल्यूज हो गई, उसको रखा जाता है और इसमें प्रॉपर तरीके से उसको इन्वॉल्व करके एक प्रॉपर डिसीजन बनाया जाता है जो कि एक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। उसके जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अलग अलग जो सिचुएशन होता है हेल्थ केयर और जो हमारे मोरल प्रिंसिपल, प्रोफेशनल वैल्यूज के अंदर, तो उसके बीच में हम लोग कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो ये सब मान सकते हैं। ठीक है, सिंपल से लैंग्वेज में देखें तो एक सिचुएशन है जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और राइट और रॉन्ग के बारे में, कि पेशेंट की केयर के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, तो ये हमारा एथिकल इश्यूज हो जाता है। अब कॉमन से इश्यूज के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, जिसमें हमारा दो है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, जो भी हम पेशेंट को ऐसे रिसीव कर रहे हैं तो कंप्लीट उसको इन्फॉर्मेशन होने चाहिए ट्रीटमेंट के पहले, कि हाँ ये सब आपके साथ होने वाला है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे जो प्रोसेस है वो रन होगा, और इस तरीके से इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंसेंट फॉर्म साइन कराने के पहले प्रॉपर हम लोग प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं पेशेंट को। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट का राइट है, मतलब कि जो भी राइट है, क्या एक्सेप्ट करना चाहता है, क्या मतलब कि रिफ्यूज करना चाहता है, मतलब कि छोड़ना चाहता है, नहीं ट्रीटमेंट कराना चाहता, तो ये सब भी हम मानते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, तो प्रोटेक्ट करना जो भी
पेशेंट की मतलब कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, तो ये सब आप जानते ही होंगे कि जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि किसी भी अदर पेशेंट को, सॉरी, अदर मेंबर को ना शेयर करना, सिर्फ हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर्स और जो भी हमारे मतलब कि सीनियर्स हैं उनको सिर्फ ये बातें होती हैं पता, और बाकी जो अननोन है या फिर कोई भी ऐसा एरर अगर आ रहा है उसको नहीं बताना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसके साथ साथ र्यूमर्स भी आपको नहीं बनाने होते हैं, मतलब कि बात नहीं बनाना होता है, और उससे गॉसिप भी नहीं करना होता है, शेयर नहीं करना होता है कोई भी मेडिकल मतलब कि डिटेल है विदाउट परमिशन, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो पेशेंट ऑफ मतलब कि लाइफ डिसीजन है, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन है। तो ये क्या है, तो मतलब कि जो भी लाइफ सपोर्ट है वो उसको विड्रॉल करने का उसको 100% मतलब कि उसको राइट रहता है। फिर उसके साथ साथ डीएनआर में भी, ऑर्डर में भी हम लोग ये यूज करते हैं, और पैलेटिव केयर में भी ये देखा जाता है, ठीक है। उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि उसका जो पेशेंट है उसका क्या क्या राइट होता है। अब हम देखें तो जो भी हमारा मतलब कि रिसोर्स एलोकेशन है, तो इसमें क्या है, तो लिमिटेड हम आईसीयू बेड्स होती हैं, तो उसके शॉर्टेज और जो वेंटिलेशन है उसके अकॉर्डिंग मतलब कि प्रॉपर तरीके से मतलब कि जो भी एलोकेशन हम लोग करना चाहते हैं वो सब करते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, तो ये सब में भी हमें ध्यान देना होता है कि अगर नहीं है तो बता दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। पेशेंट राइट है, तो पेशेंट का जो भी राइट है, जैसे कि राइट टू डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू रिफ्यूज है, और राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट है, तो ये सब उसको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो इसमें क्या है, तो निग्लिजेंस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेडिकल एरर हो गया, फिर आपके जो अनएथिकल बिहेवियर्स है उसको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कॉजेज होती हैं हमारे पास। कॉजेज क्या होती हैं, तो एथिकल इश्यूज के अलग अलग कॉजेज होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कन्फ्लिक्ट हो गया दो अलग अलग मतलब कि जो भी पर्सनल है और जो प्रोफेशनल वैल्यूज है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि हमारा इमोशनल बैरियर्स होते हैं, तो उसको तोड़ के हमें कुछ केयर करना होता है, तो ये सब उसमें आ जाता है, ठीक है। लैक ऑफ क्लियर जो मतलब कि पॉलिसीज है वो सब क्लियर अगर ना हो तो उसकी वजह से होता है। कल्चरल और मतलब कि रिलीजियस जो डिफरेंस है उसके बीच में होता है। जैसे कि हम बात करें तो जो ओल्ड पीपल्स होते हैं, तो उन लोगों को कुछ ज्यादा ही ये कल्चरल सेंटिमेंट्स और रिलीजियस सेंटिमेंट्स होती है, जो कि हमें उनके डिग्निटी को ये बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो शॉर्टेज है उसको भी प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो उसकी वजह से भी इश्यूज हो जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप्स होती हैं, तो ये सब की वजह से होता है ये सब कंडीशन, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो सोशल डेलिमा है। तो सोशल डेलिमा के जैसे कि मैंने बात किया कि दो अलग अलग कन्फ्लिक्ट हो रही है, एथिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि हम बात करें तो उसके बीच में एक ऑप्शन को चूज करने को हम लोग सोशल डेलिमा बोलते हैं, कि एक छोटे से आपको डिल्यूजन में डाला जा रहा है, ठीक है। एक सिचुएशन है जिसमें कोई भी ऐसे परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जो दोनों सॉल्यूशन है वो आपके मोरल मतलब कि कंसिक्वेंसेस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसके एग्जांपल से हम लोग अगर देखें तो आपको पता चलेगा। जैसे कि हम देखें तो ऑटोनॉमी हो गया या बेनिफिशियंस हो गया, जिसमें एक पेशेंट है उसके लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऑटोनॉमी को भी, और इसके साथ साथ जो मतलब कि इंटरेस्ट है वो भी दिखा रहे हैं, तो इसमें दोनों के बीच में अंतर बताना बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसकी वजह से ये सब होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो एथिकल जो डिलेमा है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो अगर देखा जाए तो दो या दो से ज्यादा मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो मोरल वैल्यूज के बीच में, तो इसकी वजह से होता है, ठीक है। डिफिकल्ट जो डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि हम सही से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से होता है। जो इसमें देखें तो दोनों ही मतलब कि अगर कोई परफेक्ट सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है, कोई भी दो ऑप्शन या ज्यादा ऑप्शन जो है दोनों ही मोरल कंसिक्वेंसेस के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। दोनों ही फायदेमंद नहीं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिफिकल्ट चॉइसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ऐसे कोई कंप्लीटली राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता। इमोशनल ऐसे जो भी स्ट्रेस है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो सब देखते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारा लीगल और जो प्रोफेशनल मतलब कि जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। अब एग्जांपल्स है तो वही आपके ऑटोनॉमी है और बेनिफिशियंस है। ऑटोनॉमी और बेनिफिशियंस के बीच में हो सकता है जो पेशेंट है वो रिफ्यूज कर दे कि लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हो, ठीक है। जैसे कि उसको मतलब कि रिस्पेक्ट करना होगा उसके ऑटोनॉमी को भी, और इसके साथ साथ जो बेस्ट होगा पेशेंट के लिए वो भी देखना होगा। तो ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है कि जो पेशेंट है वो
ठीक भी नहीं होना चाहता, उसके साथ साथ वो दवा भी नहीं खाना चाहता, तो ये एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी और पब्लिक मतलब कि सेफ्टी है। तो पेशेंट जो है मतलब कि पेशेंट अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसको ऐसे रिव्यूज करना चाहिए कि जो भी मतलब कि प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करें अदर को, जैसे कि उसके कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखो और साथ में उसको प्रोटेक्ट भी करो। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो अगर जैसे एचआईवी का अगर पेशेंट है तो उसको ऐसे सबको नहीं बताना होता कि हाँ ये एचआईवी का पेशेंट है। ठीक है, आप उसको ऐसे सेफ ले भी जाओ और किसी को पता भी नहीं चले कि ये एचआईवी का पेशेंट है, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, एंड ऑफ लाइफ केयर है तो एंड ऑफ लाइफ डिसीजन मतलब कि केयर के लिए होता है, जो कि हमारा ऐसे देखे तो कंटिन्यू करना होता है लाइफ सपोर्ट को भी। और इसमें प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा वीक है, मतलब कि जो आपके हेल्थ को सही करने वाला जो रेट है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो उसकी वजह से जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं ट्रीटमेंट या फिर ऐसे विड्रॉल करना चाहते हैं। तो ये सब में दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सोशल डेलिमा हो जाता है, सॉरी एथिकल डेलिमा हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब में देखने को मिलता है। तो मतलब कि ओवरऑल ऐसे देखें तो जो इश्यूज हैं, इश्यूज के में क्या होता है, तो जो भी हमारे मोरल्स होती हैं और जो भी हमारे मतलब कि प्रोफेशनल बिहेवियर्स होते हैं उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है उसकी वजह से एथिकल इश्यूज देखने को मिलता है। और डेलिमा क्या है, दो अलग अलग डेलिमा सॉरी दो अलग अलग एथिकल इश्यूज की वजह से हमें एक परफेक्ट वन चूज करने का मतलब कि अवसर मिलता है। तो उसमें कोई वैसे तो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन कोई एक चूज करना होता है, तो उसको हम लोग सोशल डेलिमा बोलते हैं। ऐसे डिल्यूजन में डाल देना है जो कि दोनों ही फायदेमंद ना हो। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे तो इश्यूज में क्या होगा, तो मीनिंग की हम बात करें तो मोरल प्रॉब्लम्स और जो भी मतलब कि रिक्वायर्ड जो डिसीजन है वो होता है। एथिकल डायलेमा की हम बात करें तो कंफ्लिक्ट होता है जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसके बीच में। डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो क्लियर इसमें आंसर्स मिलते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें मतलब कि डिलेमा में एक कोई भी परफेक्ट इसमें सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल में अगर देखें तो हम मेंटेन कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, और दूसरा अगर देखें तो ऑटोनॉमी और बेनिफिशियंस भी है। जैसे कि हम बात करें तो वही बात है कि ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, जो पेशेंट है वो बात भी नहीं मानना चाहता और वो जो है हम लोग ऐसे उसके बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये सब है। अब हम एथिकल जो डिलेमा है उसके अलग अलग स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। पहले जो आइडेंटिफाई करेंगे जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन हम क्या करेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गो थ्रू होंगे। ठीक है, देन आइडेंटिफाई करेंगे जो भी एथिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे जो भी मतलब कि पॉसिबल ऐसे ऑप्शंस हैं, कंसल्ट करेंगे जो भी सीनियर और जो भी हमारे एथिकल कमिटी है उसके साथ, और डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग करने के बाद इवेल्युएट करेंगे जो भी आउटकम होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे स्टेप्स होता है जो कि हमारे सोशल डिलेमा के अंदर देखने को मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना, देन उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, देन इसके बाद से क्या है तो जो भी एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व हुई है उसको आइडेंटिफाई करना, देन जो भी पॉसिबल इसका ऑप्शन हो सकता है वो सब देखना, कंसेंट देखना सीनियर और जो भी मतलब कि एथिकल जो कमिटी होता है उससे डिसीजन मेकिंग करना और इवेलुएट करना, ये सब हमारा अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अब हम आगे बात करें तो हम रोल्स की बात करते हैं। रोल्स जो कि हमारे नर्सिंग ऐसे मतलब कि एथिकल इश्यूज और एथिकल डिलेमा के अंदर देखने को मिलता है नर्सेस का। ठीक है, पहले तो प्रॉपर पेशेंट के राइट्स के लिए उसको बताना और प्रॉपर तरीके से एडवोकेट करना। ठीक है, इसके साथ साथ फॉलो करना कोड ऑफ एथिक्स को, मेंटेन करना कॉन्फिडेंशियलिटी को, ये सब तो आपको पता ही है। कम्युनिटी को इफेक्टिव वे में करना और रिपोर्ट करना अनएथिकल कोई प्रैक्टिस हो रहे है उसको, साथ ही में पार्टिसिपेट करना एथिकल कमिटी डिसीजन में। और इसके साथ साथ लास्टली हम देखें तो जो भी ऐसे डिसीजन लिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करना भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, अब हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स होती हैं एथिकल की, तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, जिसमें हमारा ऑटोनॉमी हो गया, बेनिफिशियंस हो गया, नॉन बेनिफिशियंस हो गया, फिर जस्टिस हो गया, फिर आपका वेरिसिटी हो गया, फेडिलिटी हो गया, तो ये सब आपके इसमें आ जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद से जो है मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से देखने को मिलता है कि 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि हमारे कॉमन एथिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में या फिर उनके बीच में होता है। ठीक है, तो अगर देखने को मिलता है ये कि बहुत ज्यादा ऐसे एथिकल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलता है जो कि
चैलेंज करता है हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज और जो हमारे राइट्स हैं उसको, ठीक है। अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट और कम्युनिकेशन गैप और जो भी कल्चरल डिफरेंस है, मिसयूज जो भी अथॉरिटी है उसकी वजह से ये सब होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉमन एथिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर देखें तो मेंटेन करते हैं पहले तो जो भी मतलब कि इंटीग्रिटी है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है उसको, साथ ही में अगर देखें तो प्रोटेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट की मतलब कि राइट है, प्रिवेंट करते हैं जो लीगल इश्यूज है, इसके साथ साथ प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे मतलब कि सेफ और एथिकल केयर है उसको भी, ठीक है। मोस्ट कॉमनली अगर एथिकल प्रॉब्लम्स को देखा जाए तो कंफ्लिक्ट होता है जो अलग अलग इंटरेस्ट के बीच में हो गया, इसके साथ साथ मतलब कि पैटर्नलिज्म हो गया, फिर इसके साथ साथ डेप्सेंस हो गया, फिर प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब आपके अलग अलग एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग एथिकल अगर प्रॉब्लम की बात करें जिसमें हमारा मतलब कि कंफ्लिक्ट होता है कोई भी इंटरेस्ट की वजह से, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये कब होता है, तो ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर प्रोफेशनल और फाइनेंशियल, इसके साथ साथ जो मतलब कि प्रोफेशनल इंटरेस्ट इंटरफेयर करते हैं एक साथ, तो उसकी वजह से जो ड्यूटी है, एक्ट है, उसके वजह से जो बेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट है वो मतलब कि पेशेंट के लिए इसमें करना होता है, तो इसमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करें तो आप अगर एक प्रोफेशनल हो और इसमें अगर देखो तो जो भी वो मान लो कि पेशेंट है, पेशेंट ने केयर लिया, ठीक है। अब उसको उसको खुशी है, वो कुछ दे रहा है तो ऐसे लेना नहीं होता है कि हाँ भाई वो खुश होके मुझे 5,000 रुपए दे रहा है तो ले ले, ठीक है। तो ये सब आपके मतलब कि ऐसे इंटरेस्ट के हिसाब से कंफ्लिक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से हमें ये सब एक्सेप्ट नहीं करना होता है। तो यही है कि प्रोफेशनल जो मतलब कि प्रोफेशनल की वजह से हमारे पर्सनल और फाइनेंशियल और जो भी हमारे प्रोफेशनल इंटरेस्ट है उसकी वजह से जो ड्यूटी है उसको मतलब कि अफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसे आपके जो ह्यूमैनिटी है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट जो है उसको पेशेंट का बताना चाहिए। अब हम देखें तो इसमें कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिसमें हम देखें तो वो या तो मतलब कि फार्मा कंपनी वाले जो गिफ्ट्स होते हैं वो सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। या फिर अगर देखें तो आपके जो पर्सनल मतलब कि रिलेशनशिप है वो सब आ जाती हैं। इसमें हम आगे बात करें तो ड्यूटी डुअल रोल हो गया, फ्रेंड और जो केयर वर्कर है वो सब आ जाते हैं। इसके साथ साथ रिसर्च रिलेटेड जो मतलब कि आपको देखने को मिलती है जो भी, तो वो सब आ जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो कोई भी ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट गिफ्ट, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया मेडिसिन उसको ऐसे एज अ गिफ्ट नहीं माना जाता है, उसको अच्छे से देखना होता है। और ऐसे रेफरिंग पेशेंट जो है वो डायग्नोसिस हो गया या फिर पर्सनल जो बेनिफिट्स के लिए उन सभी को ऐसे इधर उधर दौड़ाना भी नहीं होता है, फेवर करना होता है जो भी मतलब कि पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हो, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे तो एथिकल जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं जो कि वायलेट करते हैं, जो बेनिफिशियंस हो गया, फिर आपके मतलब कि जस्टिस हो गया, फिर फेडिलिटी हो गया, तो ये सब आते हैं कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट रखे, ट्रांसपेरेंसी रखे, ठीक है। अवॉइड करके जो हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल जो पॉलिसीज होती हैं उसको फॉलो करके, साथ ही में जो कन्फ्लिक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से ऐसे ओपनली बात करके, ठीक है। रोल ऑफ नर्स क्या होगा, तो मेंटेन करना प्रोफेशनल बाउंड्रीज को, प्राइवेटाइज करना जो भी पेशेंट का वेलफेयर है उसमें, रिपोर्ट करना अनएथिकल जो कंडक्ट्स होती हैं उसमें, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो मतलब कि पैटर्नलिज्म है, ठीक है, ये क्या है। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से देखे तो एक प्रैक्टिस होता है जो कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। जो पेशेंट है ऐसे देखने को मिलता है कि विदाउट कंसेंट और बिलीफ के ऐसे मतलब कि खुद ही से ऐसे, तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे उसमें हमारे पास पैटर्नलिज्म है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें, ठीक है, तो ये कोई भी ऐसे हो सकता है जैसे गवर्नमेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर कोई भी अथॉरिटी है जो कि एक डिसीजन मेकिंग कर रहा है। डिसीजन मेकिंग किस लिए कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कोई भी ऐसे मतलब कि किसी अदर पर्सन के लिए, या फिर ऐसे देखे तो गवर्नमेंट जैसे कि हम लोग के लिए करती है। तो ये क्या होता है, तो ये कोई भी ऐसे डिसाइड करना एक पेशेंट या फिर पर्सन या फिर कोई भी ऐसे इंडिविजुअल है उसके बेस्ट बेस्ट के लिए, मतलब कि उसका अच्छा हो उसके लिए ये डिसीजन मेकिंग करना, वो हम इसको पैटर्नलिज्म बोलते हैं। चाहे वो पेशेंट जो है वो एग्री करे या ना करे, हम लोग उसको उसके बेस्ट के लिए ये सब काम करते हैं, ठीक है।
तो ये जैसे कि हम देखें तो कोई भी ये एक तरीके का प्रैक्टिस है डिसीजन मेकिंग का, जब पेशेंट जो है वो उसके मतलब कि विदाउट कंसेंट और बिलीफ जो उसका हम लोग अच्छे के लिए इसको जैसे कि उसको सपोर्ट करते हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो पैटर्नलिज्म एक ऐसा मतलब कि प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल के लिए उसका भला सोचना और उसको करना, ये पैटर्नलिज्म कहलाता है, चाहे वो एग्री करे या ना करे। ठीक है, जैसे कि ट्रीटमेंट को करना, डॉक्टर जैसे कि हम देखें तो डॉक्टर जानते हैं कि क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट अप्रोच रहेगा, तो ये सब आ जाता है। जिसमें हमारे पास वीक पैटर्नलिज्म है फर्स्ट होगा। ठीक है, टाइप इसका, या पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है और मेंटली मतलब कि अनकैपेबल है किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उस समय पे हम लोग इजिली इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पैटर्नलिज्म है तो ये क्या होता है, तो एक तरीके से देखें तो ओवरराइड होता है जो भी हमारे मतलब कि ये पेशेंट होते हैं, तो उनको हम लोग प्रॉपर तरीके से मतलब कि कॉम्पिटेंट करते हैं और प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग में इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, मतलब कि अनएक्सप्लेन तरीके से, जैसे कि पेशेंट जो है वो उसके रिस्क कम हो और पेशेंट मतलब कि प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पा रहे, तो ये सब आ जाता है। जैसे कि हम देखें तो ट्रीटमेंट हम लोग दे रहे हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन रिस्क। ठीक है, उसको फायदे ही बस बता रहे हैं, रिस्क नहीं बता रहे हैं, तो पेशेंट जो है मतलब कि समझेगा नहीं और उसको हम लोग बेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एथिकल हम कंफ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, तो एथिकल कंफ्लिक्ट क्या होता है, तो मतलब कि इससे जो है वायलेट होता है और मतलब कि जो भी हमारा ऑटोनॉमी है और जो भी बेनिफिशियंस है उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब कैसे इसमें जस्टिस होगा, तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, पेशेंट की जो मतलब कि लैक कर गया है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को, तो उस केस में हो सकता है। रोल ऑफ नर्स की हम बात करें तो इसमें परफेक्ट तरीके से जो हम देखें तो इन्फॉर्म करेंगे कंसर्न को और रिस्पेक्ट करेंगे जो भी पेशेंट की ऑटोनॉमी होगी, और जो भी हमारा मतलब कि डिसीजन मेकिंग होगा उसके हिसाब से इनकरेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास एब्सेंस है। तो ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से इंटेंशनली जो फॉल्स हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और जो भी हमारा मतलब कि जो भी हमारा ट्रूथ होता है पेशेंट के लिए वो हम छुपाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं। अब ये क्यों किया जाता है, तो अलग अलग इस तरीके का होता है, जैसे कि लिंक डायरेक्टली हो गया, विड्रॉलिंग डायग्नोसिस हो गया, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इस तरीके से इसको इसमें काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर देखें तो पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है कि उसको मतलब कि जो भी टर्मिनली इल है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, ये सब के बारे में एथिकल इसमें प्रिंसिपल और जो भी मतलब कि वायलेटेड के बारे में बात करें तो इसमें वेरिसिटी देखने को मिलता है, ट्रूथ जो टेलिंग है उसमें ये नहीं होता है, ऑटोनॉमी नहीं होती है पॉसिबल। इसमें जस्टिफिकेशन की हम बात करें तो थेरेप्यूटिक हमारा प्रिविलेज हो गया, फिर आपके जो सिवियर मतलब कि ऐसे साइकोलॉजिकल रिस्क हो गया, तो ये सब आ जाता है। रिस्क की हम बात करें तो रिस्क इसमें क्या क्या होता है, तो लॉस ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, लीगल इसमें कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इमोशनल हार्म्स हो सकती हैं। ठीक है, ये रोल ऑफ नर्स क्या होगा, तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी ऑनेस्टी है, फिर इसके साथ साथ प्रॉपर कंफर्ट क्लियर मतलब कि क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसके नॉलेज को भी हम लोग इनहेंस कर सकते हैं, मतलब कि प्रॉपर बता के। ठीक है, अब प्राइवेसी और जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको हम लोग देख रहे हैं, तो प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी तो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो प्राइवेसी की हम बात करें तो राइट होता है ये पेशेंट का जो कि कंट्रोल करे अपने पर्सनल बॉडी इंफॉर्मेशन और स्पेस को। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी है तो ये क्या होता है, तो ड्यूटी जो हमारा ऐसे देखे तो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है तो वो पेशेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट रखना है, और इसके साथ साथ मतलब कि किसी भी ऐसे अदर अननोन पर्सन को ना बताना विदाउट जो पेशेंट का कंसेंट है, या फिर ऐसे जो डॉक्टर्स हैं उनके बिना बिना। ठीक है, तो अब हम आगे बात करें टाइप्स की, तो टाइप ऑफ प्राइवेसी में आपके फिजिकल प्राइवेसी हो जाती है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ये देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी हो सकती है जिसमें हमारा जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है वो मतलब कि उसको प्राइवेट रखना होता है। साइकोलॉजिकल प्राइवेसी है, तो इसमें जो पर्सनल थॉट्स हैं उसको भी प्राइवेट रखना होता है, जैसे कि साइकेट्रिक्स करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम देखें तो डिसीजन सॉरी जो भी हमारा डिस्कशन होता है पेशेंट के केस को नहीं करना होता है पब्लिक में। ठीक है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं बनाना होता है रील्स वगैरह इस सब के बारे में। ठीक है, एक्सेस एक्सेस लेना होता है जो भी रिकॉर्ड है विदाउट ऐसे रीजन
ऐसे मतलब कि इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना होता, ठीक है। अब हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें कि कब ये ब्रोक हो सकता है, तो ये जो है मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज रिपोर्ट की वजह से हो सकता है, या फिर ऐसे काउंट मतलब कि काउंट ऐसे देखे तो काउंट ऑर्डर और जो भी रिस्क पब्लिक मतलब कि रिस्क पब्लिक सेफ्टी है तो उसमें हो सकता है, ठीक है। एथिकल प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो इसमें ऑटोनॉमी आ जाता है, फिर आपके माल मतलब कि नॉन माल फंक्शनिंग आ जाती है, फेडिलिटी आ जाती है, तो ये सब कंडीशन होते हैं। अब हम आगे देखें तो हमारे पास क्या है, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो रिकॉर्ड्स को रखते हैं प्रॉपर, इस मतलब कि बताते हैं। इसके साथ साथ जो भी हमारा कंसेंट है वो देखते हैं और इंफॉर्मेशन को बताते हैं और फॉलो करते हैं जो भी प्राइवेसी पॉलिसीज है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो वैलिड हमारे पास कंसेंट है और रिफ्यूजल है, ठीक है। तो ये क्या है, तो वैलिड इसमें कंसेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, तो एक तरीके से देखें तो प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि वॉलेंट्री इसमें परमिशन माना जाता है, जो भी पेशेंट का मतलब कि पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हम लोग इसमें प्रोसीजर को पहले बताते हैं, जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको इन्फॉर्म करते हैं, देन हम इसको कंसेंट फॉर्म को साइन कराते हैं, सो दैट जो आगे मतलब कि लीगल और एथिकल जो प्रॉब्लम है उस वो ये सब ना फेस करना पड़े, ठीक है। और इसमें हम आगे देखें तो इसमें एलिमेंट्स होती हैं जिसमें हमारे पास कॉम्पिटेंसी होती है, तो कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से मतलब कि जो पेशेंट है उसको मेंटली कैपेबल करना और उसको तैयार करना है, ठीक है। अब आगे देखें तो हमारे पास मतलब कि देखने को मिलता है कि वॉलेंट्री वॉलेंट्री मतलब कि इसमें कोई ऐसे फोर्स नहीं करना होता है, जो भी खुद से वो सेल्फ ऐसे डिसीजन ले, और जो भी फ्रॉड या फिर प्रेशर में आके ऐसा नहीं करना होता है, जो भी पेशेंट का डिसीजन होता है वही लास्ट डिसीजन होता है। और देन हम आगे बात करें तो फुल इंफॉर्मेशन है, तो रिस्क बेनिफिट और जो भी अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है वो सब आता है। अंडरस्टैंडिंग है, तो ये पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आ जाता है। स्पेशलिटी है, कंसेंट देखे तो इसमें प्रॉपर तरीके से स्पेशल जो प्रोसेस है वो सब हम प्रोसीजर है वो बताते हैं, ठीक है। टाइप की हम बात करें तो इम्प्लाइड कंसेंट हो गया, फिर मतलब कि एक्सप्रेस्ड कंसेंट हो गया, फिर आपके जो इन्फॉर्म कंसेंट है, तीन तरीके से होते हैं, ठीक है। रिफ्यूजल है तो ये क्या होता है, तो पेशेंट का ये लीगल और एथिकल राइट होता है, जो कि वो कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट है वो डिक्लाइन कर सकता है, ठीक है, जो कि उसके मतलब कि रिजल्ट में ऐसे हार्म कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो भी उसको प्रॉपर राइट रहता है कि वो अपने डिसीजन को खुद ही ले, ठीक है। वो उसके लिए फायदेमंद हो या नुकसान करे तो ये सब नहीं देखना होता है, वो कंसेंट को मतलब कि रिफ्यूज कर सकता है। अब एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें ऑटोनॉमी आ जाती है, जिसमें नर्सिंग वाला वही रिस्पेक्ट करना, जो भी पेशेंट का जो डिसीजन है प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट है उसको इंश्योर करना है कि फुल्ली मतलब कि इंफॉर्मेशन मिले, डॉक्यूमेंट करना जो भी रिफ्यूजल होता है प्रोसेस होती है, ठीक है। और इन्फॉर्म करना जो भी फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखें तो पेशेंट जो है वो रिफ्यूज कर सकता है जो भी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और रिलीजियस बिलीफ है इस सब के बारे में। अब हम बात करें एलोकेशन है, तो एलोकेशन क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें तो एलोकेशन जो है एक तरीके से रिसोर्स और जो भी हमारे नर्सिंग की प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसे दूसरे जगह पे या फिर ऐसे लिमिटेड, देखो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हर जगह पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाओगे तो फेयर इसमें डिस्टरबेंस हो गया, जैसे कि लिमिटेड आपको हेल्थ केयर सर्विस हो गया, स्टाफ्स हो गई, फिर आपके इक्विपमेंट्स हो गए, या फिर ऐसे टाइम बहुत ज्यादा है, अब पेशेंट मतलब कि टाइम बहुत कम है पेशेंट के लिए, तो ये सब इसमें देखने को मिलता है। अब ये सब कैसे सही होगा, तो उसको अलग अलग जगह पे देखने को ले जाया जाता है, जिसमें हम देखें तो आईसीयू बेड्स हो गए, वेंटिलेशन हो गए, फिर ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ्स हो गए, तो ये सब की वजह से होता है, ठीक है। नहीं है, शॉर्टेज है तो इसकी वजह से। अब हम एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करें तो जस्टिस आता है इसमें, जस्टिस के साथ साथ हम देखें तो एथिकल जो चैलेंजेस है वो सब आ जाते हैं, जिसमें हम देखें तो प्राइवेटाइज करते हैं जो भी जो रिसीव करने वाला हो, या फिर ऐसे इक्वल और जो भी नीडेड है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखना होता है, बैलेंस करते हैं हम लोग जो भी इंडिविजुअल और जो भी हमारे मतलब कि कम्युनिटी बेनिफिट्स होती हैं ये सब में, ठीक है। मेथड की हम बात करें तो मेथड में आपके ट्राइएज सिस्टम हो गया, फिर आपके फर्स्ट देखने को मिलता है फर्स्ट कम, और जो भी हमारे सर्विस है ये सब देखने को मिलता है बेस्ड ऑन
जो सीवियरिटी है डिजीज की वो सब आ जाता है, प्रोग्नोसिस आता है, जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सब में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो नर्सिंग रोल है, फॉलो मतलब कि हॉस्पिटल ट्रायज पॉलिसी है, फिर एडवोकेट है, जो भी हमारे फेयर डिसीजन है, तो ये सब में हम लोग इसके मतलब कि लेते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसे मतलब कि कोई भी ऐसे फेवरेट है तो ये सब को छोड़ना होता है। जो भी कॉम्पिटेंसी है उसके कम्युनिकेशन को भी प्रॉपर तरीके से बताना होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे देखें तो कितना वैसे बचा हुआ है ये देख लेते हैं एक बार। तो हमने कुछ लोकेशन देख लिया और मतलब कि बहुत ज्यादा है। तो कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो भी कंसर्न होती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है, तो ये मतलब कि एथिकल मतलब कि कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो कि हम अगर देखें तो न्यू टेक्नोलॉजी जो क्रिएट हुई है उसकी वजह से मोरली ऐसे अनकंसर्न मतलब कि और चैलेंजेस देखने को मिलता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि हम देखें तो एग्जांपल में आपके जेनेटिक टेस्टिंग हो गया, फिर आपके जो एथिकल सॉरी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस हो गया डायग्नोसिस का, फिर आपके जो लिविंग सपोर्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, स्टेम सेल रिसर्च हो गया। तो ये सब इसमें न्यू ये टेक्नोलॉजीज हैं और इसकी वजह से मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो एथिकल इशू क्या होता है, तो प्राइवेसी होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, ठीक है। प्रोलॉन्ग इसमें लाइफ मतलब कि आर्टिफिशियली हो जाता है, कॉस्ट और जो भी मतलब कि एसेसिबिलिटी है वो हो सकता है इशू। फिर आपके रिस्क और जो बेनिफिट है वो सब हो सकते हैं, फिर जो इन्फॉर्म कंसेंट है या फिर न्यू प्रोसीजर है वो सब आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो एथिकल प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमारा ऑटोनॉमी, नॉन मालफिशियंस और जस्टिस आता है। नर्सिंग रोल की हम बात करें तो पेशेंट को एजुकेट करना, रिस्क के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, जो भी कॉन्फिडेंशियल है डेटा वो सब देखना, फिर आपके जो एथिकल डिसीजन है वो सब देखना, फिर इंश्योर करना कि जो पेशेंट है वो सेफ इक्विपमेंट का यूज करे, ठीक है। अब हम आगे देखें तो विजिटर ब्लोइंग है, ठीक है। ये सब क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखें तो रिपोर्टिंग होती है अनइथिकल, जो इलीगल और अनसेफ जो प्रैक्टिस होती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में और मतलब कि ऑटोनोमी को, अथॉरिटी को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या टाइप्स होती हैं, तो इसमें अलग अलग दो टाइप की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो विद इन इंस्टीट्यूट के अंदर हो रहा है या फिर आउटसाइड, अगर मीडिया या फिर ऐसे मतलब की अथॉरिटी है तो उन सभी को इन्फॉर्म करना होता है। एग्जाम्पल में देखें तो रिपोर्टिंग करना मेडिकल एरर के बारे में, अब्यूज और जो भी हमारे नेग्लिजेंस हुई है वो सब के बारे में, करप्शन और जो फ्रॉड हुआ है वो सब के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो एथिकल प्रिंसिपल क्या होता है, तो वही अकाउंटेबिलिटी हो गई, नॉन मालफिशियंस हो गया, फिर जस्टिस हो गया, ठीक है। रिस्क क्या रहता है, तो वर्क प्लेस कंफ्लिक्ट हो जाता है, जॉब इनसिक्योरिटी हो जाती है, फिर आपके जो इमोशनल स्ट्रेस है वो भी देखने को मिलता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो पेशेंट है वो आप फॉलो करते हो, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करते हो, जो भी मतलब कि चैनल है, डॉक्यूमेंट करते हो, जो भी एविडेंस है, एक्ट करते हो गुड फेथ और जो भी प्रोटेक्ट करते हो पेशेंट की सेफ्टी को। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में, जिसमें हम लोग बिगिनिंग की बात करेंगे। जो भी लाइफ इश्यूज होती हैं, जैसे कि जब बर्थ हो, बर्थ से रिलेटेड मतलब कि चाइल्ड हेल्थ केयर हो गया, मदर के लिए केयर हो गया, प्रेगनेंसी के टाइम पे सब्सटेंस अब्यूज, फेटल थेरेपी हो गई, तो ये सब के बारे में इसमें हम बात करेंगे कि जब लाइफ जो बिगिनिंग के टाइम पे है उसके साथ जो इश्यूज होती हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वही है लाइफ ऑफ बिगनिंग, जो इश्यूज होती है जैसे कि हमारा रिप्रोडक्शन और जो भी मतलब कि प्रेगनेंसी हो गया, फेटल डेवलपमेंट हो गया, या फिर अर्ली जो ह्यूमन लाइफ है उसके डेवलपमेंट का या ग्रोथ का मतलब कि जो इश्यू होता है उसको हम लोग इसमें बोलते हैं, ठीक है। एथिकल प्रॉब्लम, ठीक है। ये किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जब लाइफ बिगन हो और इसके साथ साथ जो फेटल और जो मदर का राइट है उसके बीच में कंफ्लिक्ट हो गया, फिर रिप्रोडक्टिव जो फ्रीडम है वो सब है, फिर मेडिकल जो इंटरवेंशन है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, तो ये सब आ जाते हैं। अलग अलग जो ऑटोनॉमी प्रिंसिपल्स होती हैं ये सब भी इसमें आती हैं, जिसमें हमारा ऑटोनॉमी हो गया, बेनिफिशियंस, नॉन मालिफिशियंस, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी हो गई। जो पहला इसमें टॉपिक बनता है वो हमारा मतलब कि अबॉर्शन बनता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे अबॉर्शन के बारे में, ठीक है।
अबॉर्शन है, सब्सटेंस अब्यूज, फेटल थेरेपी है, फिर आपके जो भी इससे 5 नंबर और 2 नंबर के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अबॉर्शन की हम बात करें तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अन मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ ये प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें हम टाइप्स के हिसाब से अगर देखें तो अबॉर्शन जो है अलग अलग, जैसे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वो मिसकैरेज हो गया, ठीक है। इसमें आपको इंड्यूस्ड अबॉर्शन है जो कि मेडिकल और सर्जिकल की वजह से हो गया। थेराप्यूटिक अबॉर्शन है जो कि आपके मैटरनल और जो भी मतलब कि जो कंडीशन है मदर को अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो मतलब कि अबॉर्शन होता है, तो ये सब आ जाता है। लीगल अबॉर्शन रेप्स वाले में आ जाते हैं, और अलग अलग जो मतलब कि इस तरीके का सिचुएशन होता है वो सब में आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो एथिकल इश्यूज हैं, तो एथिकल इश्यूज इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो राइट ऑफ मदर के लिए हो सकता है, पेटल के ग्रोथ और राइट के लिए हो सकता है। इसके साथ हम देखें तो रिलीजियस और जो भी हमारे कल्चरल बिलीफ है उसके लिए हो सकता है। राइट मतलब कि ऐसे देखें तो मदर के जो हेल्थ है उसकी रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसमें हमारे पास नर्सिंग रोल है, जिसमें हम देखें तो प्रोवाइड करेंगे जो नॉन मतलब कि ऐसे नॉन जस्टिकल जजमेंटल ऐसे केयर करेंगे, जो भी हमारा केयर है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंशियल और काउंसलिंग और जो भी हमारा लीगल गाइडलाइन है उस सभी को फॉलो करेंगे। देन हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो सब्सटेंस अब्यूज है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मतलब कि सब्सटेंस अब्यूज हो रही है, तो उसके वजह से क्या क्या मतलब कि देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो यूज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। हार्मफुल सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएंगे, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गई, तंबाकू हो गया, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे यूज करने से उसका जो असर है वो आपके फेटल डेवलपमेंट पे देखने को मिलता है। भी एथिकल इशू कैसे है, तो ये मैटरनल के ऑटोनॉमी और जो भी हमारे फेटल के वेल बीइंग की बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है। क्रिमिनल मतलब कि ऐसे क्रिमिनलाइज जो पेशेंट मतलब कि मदर है उसकी वजह से हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है। और ड्यूटी मतलब की होती है जो अनबॉर्न जो मतलब की ड्यूटी होती है प्रोटेक्ट करने की अनबॉर्न चाइल्ड की, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। अब रिस्क की बात करें तो लो बर्थ वेट हो सकता है, जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से देखे तो डिफेक्ट हो सकता है, फेटल में ऐसे मतलब कि अल्कोहल सिंड्रोम हो सकते हैं, फिर आपके डेवलपमेंट डिले भी हो सकती है। अब इसमें नर्सिंग रोल है तो एजुकेट करो रिस्क के बारे में, इनकरेज करो जो भी रिहैबिलिटेशन है उसके बारे में, सपोर्ट करो आप, जो भी सपोर्टिव केयर है वो प्रोवाइड करो, और देन डिस्क्रिमिनेशन को भी अवॉइड करो, ठीक है। अब हम फेटल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। फेटल थेरेपी क्या होता है, तो ये एक तरीके से मेडिकल और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है फेटल मतलब फेटल का बिफोर बर्थ, ठीक है। करेक्ट करने के लिए कुछ भी ऐसे एबनॉर्मलिटी होती है बेबी के बीच में और फेटल के बीच में, उसके उसको हम लोग सही करते हैं। जिसमें हम देखें तो फेटल के बॉडी ट्रांसफ्यूजन का केस हो सकता है, जो इंजरी है वो आपको स्पाइन मतलब कि एफिडा में देखने को मिल सकता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेजर बीन से जो ट्विंस है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब हम इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम एथिकल इश्यूज की बात करेंगे तो इसमें रिस्क होती है मदर का, इन्फॉर्म कंसेंट होता है, फिर हम जो मतलब कि अनसर्टेन आउटकम भी हो सकता है, और कॉस्टली, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा असेसिबिलिटी भी होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल्स किस पे काम करते हैं, तो बेनिफिशियंस, नॉन मालफिशियंस और ऑटोनॉमी पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास वो सिलेक्टिव रिडक्शन है, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये एक तरीके से देखे तो ये एक तरीके से टर्मिनेशन होता है, दो या दो से अधिक जो मतलब कि ऐसे फीटस होते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको ऐसे सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस हो जाए फीटल का, और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करे, तो इस सब में ये किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन रिडक्शन, ठीक है। तो दो या दो से अधिक ऐसे फीटस हैं जो कि ऐसे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाता है, जिसमें सर्वाइवल चांस जो है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। आईवीएफ हो गया, फिर आपके जो हाई रिस्क जो मतलब कि प्रेगनेंसी होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। अब हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, तो एथिकल कंसर्न क्या होता है, तो मोरल इसमें जो भी स्टेटस है फीचर्स का, फिर आपके जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, फिर आपके रिलीजियस जो आउटकम्स है, ये सब आप इसमें देखते हो, ठीक है।
नॉर्मली अब हम आगे देखें तो हमारे पास नर्सिंग रोल है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे नर्सिंग का मतलब कि सपोर्ट है, रिस्पेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट की डिसीजन है, और जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको भी मेंटेन करते हैं। अब हमारे पास क्या है, तो आईवी सॉरी यूटी सॉरी इंट्रा यूटेराइन थेरेपी है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो फैटल कंडीशन को हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये क्या होता है, मेडिकल मतलब कि इंटरवेंशन करता है जो कि मतलब कि इसमें देखें तो परफॉर्म किया जाता है इनसाइड ये यूटेरस के, और ट्रीटमेंट ऐसे किया जाता है फैटल के डिसऑर्डर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हम देखें तो इसमें क्या है, तो हमारा जो होता है इंट्रा यूटेराइल जो ट्रांस मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सब आ जाता है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन आ जाता है, फिर आपके जो फीटल के संटिंग स्टंटिंग होता है, संटिंग होती है प्लेसमेंट का, वो सब आ जाता है। मेडिकल जो हमारे मतलब कि प्लेसेंटा का जो मेडिकेशन होता है वो सब आ जाता है, ठीक है। नर्सिंग इश्यूज वही है, आपके मैटरनल रिस्क हो सकते हैं, इम्प्रूव करोगे आप कंसर्न को, और इस तरीके से आप इसमें करोगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या है, तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो ये रेफर होता है बहुत सारे ऐसे मतलब कि जो भी हमारे कम बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है बर्थ कंट्रोल के लिए, पॉलिसीज बहुत ज्यादा ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है, इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इसमें अलग अलग तरीके के बर्थ कंट्रोल आपको देखने को मिलती है, जैसे में हमारा अलग अलग, जैसे माला डी हो गया, फिर आपके मतलब कि यू सॉरी हमारे अलग अलग, जैसे कि अगर देखें तो आपको यहाँ पे इंजेक्शन वाइज भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारा इफेक्टिव अगर तरीका देखें तो स्टेरिलाइजेशन हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास इम्प्लांटिंग हो गया, फिर आपके आईयूडी हो गया, ठीक है। और अगर 90 से 92 से अगर मतलब कि 97% पे देखें तो हमारे पास शॉट्स होती हैं, पिल्स होती हैं, और रिंग्स होती हैं। इसके साथ साथ पैच होता है जो कि ऐसे प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। 78 से 82% अगर देखें तो हमारे पास डायफ्राम होता है जो कॉन्डम्स होते हैं, फिर इसके साथ साथ स्पॉन्जेस होते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये एक बर्थ कंट्रोल में काम आते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, तो ये मतलब कि वायलेशन होता है ऑटोनॉमी का, ह्यूमन राइट इश्यूज हो जाती हैं, फिर आपके जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी रोकता है, इसके साथ साथ कोई को भी ये देखता है, ठीक है। अब हम आगे देखें तो एथिकल इसमें प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, जस्टिस और ऑटोनॉमी पे क्या काम करता है। नर्सिंग इसमें रोल्स को देखें तो इसमें ये प्रोवाइड करना जो भी हमारे मतलब कि वॉलेंट्री काउंसिल है, या फिर इंश्योर करना कि प्रॉपर तरीके से इंफॉर्म हो, और अवॉइड करना ऐसे जो भी हमारे कोई कोई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, तो फेटल इसमें इंजरी है। फेटल इंजरी क्या होता है, तो हार्म जो कि कॉज होता है फेटल को मैटरनल बिहेवियर की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, या फिर ऐसे कोई भी वायलेंस, या मतलब कि मेंटल सॉरी मेडिकल जो भी निग्लिजेंस है तो उसकी वजह से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो सब्सटेंस अब्यूज हो सकते हैं हमारे जो ऐसे मतलब कि डोमेस्टिक वायलेशन हो सकता है, वर्क प्लेस हैजार्ड हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है। अब एथिकल इश्यूज की हम बात करें तो मैटरनल इसमें हमारे कुछ मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, लीगल ऐसे देखें तो लीगल अकाउंटेबिलिटीज हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा अगर देखें तो इसमें प्रोटेक्ट करते हैं अनबॉर्न जो चाइल्ड होती है उसमें भी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो कौन सा है, तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये क्या है, तो कोई एक मतलब कि मान लो या मदर हो या फिर फादर है, तो वो स्टेराइल है, और हम लोग आर्टिफिशियली उनको मतलब कि ऐसे जो भी प्रेगनेंसी है वो कंसीव कराने को इसको बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल जो प्रोसीजर होता है जो कि यूज होता है एक कपल को हेल्प करने के लिए, नेचुरल और प्रॉपर तरीके से अच्छे से मतलब कि बेबी को बॉर्न कराने में, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए तो एग्जांपल में हमारे पास आईवीएफ है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। और फिर हमारे पास जो भी हमारे सर्गेसी है, ठीक है। फिर हमारे स्पर्म और एग डोनेशन है। और इसके एथिकल जो इश्यूज के बारे में बात करें तो स्टेटस ऑफ जो एम्ब्रियोज होती है, हाई कॉस्ट होता है, एक्सेस मतलब कि एक्सेस इन इक्वेलिटी होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, और इसमें जो है एक्सप्लॉयटेशन कंसर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब इसमें मेडिकली सॉरी इथिकली प्रिंसिपल की बात करें, जस्टिस, ऑटोनॉमी, और जो भी बेनिफिशियरीज है वो सब काम करता है, ठीक है। और नर्सिंग रोल में हमारे जो प्रोवाइड करते हैं इमोशनल सपोर्ट को,
प्रोसीजर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, मेंटेन करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो ये ओवरऑल ऐसे था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब कि इसमें हमारा हमने बिगनिंग के बारे में देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ लाइफ इश्यूज क्या होता है, फिर इसके एंथुजिया क्या होता है, फिर इसके जो मतलब कि डीएनआर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, तो एंड ऑफ लाइफ इशू में हम देखें तो एथिकल, लीगल और मेडिकल जो हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कैसे डिसीजंस, तो ये जो है पेशेंट के मतलब कि वेलबींग के लिए हो सकता है, या फिर मतलब कि अप्रोच करने के लिए हो सकता है डेथ के, तो उसके लिए होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा मतलब कि लास्ट बचा हुआ है, तो एंड ऑफ लाइफ केयर को हम लोग इसमें देखते हैं बायो एथिक्स में क्या क्या आता है। तो एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में बात करें तो एक तरीके से देखें तो हमारे लाइफ इश्यूज होती है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं, एथिकल, मेडिकल और जो भी हमारे लीगल मतलब कि डिसीजंस होती हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। पेशेंट को ऐसे जो है अप्रोच करते हैं हम लोग डेथ को, तो वो सब इसमें काउंट हो जाए। जैसे कि अभी जो है हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम एक मतलब कि मतलब कि खुद से ऐसे जो भी मेडिकल टर्म है उसके हिसाब से एंड ऑफ लाइफ केयर देखने को मिला है, जो कि एक पेशेंट था जो कि बहुत ज्यादा ऐसे वर्स कंडीशन में था और उसको एंड ऑफ लाइफ केयर अप्रोच किया गया कोर्ट से, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब कि खुद के ऐसे लाइफ को अगर सही से नहीं हो रहा है तो उसको खत्म करने का इसमें मतलब कि एडवांस ऐसे लाइफ सपोर्ट होता है, और जो भी हमारे क्रिटिकल कंडीशन है तो होते हैं वो सब पॉसिबल होता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग ऐसे लाइफ और जो भी हमारे ऐसे मतलब कि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बन सकता है। फिर हमारे पेशेंट की ऑटोनॉमी, विड्रॉल इसमें ट्रीटमेंट हो जाता है, या फिर रिस्क हो जाएगा डिग्निटी के साथ, तो ये सब इसमें आता है, ठीक है। वही आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, मालफिशियंस और ये सब। एंड ऑफ लाइफ केयर की हम बात करें तो ये रेफर होता है सॉरी, एंड ऑफ लाइफ की हम बात करें तो ये रेफर होता है स्टेज जब एक पर्सन है जो सफर करता है बहुत ज्यादा ऐसे टर्मिनली इल, और जो भी हमारे इरिवर्सिबल कंडीशन, और जो भी मतलब कि नियरली वो डेथ को देखता है, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन जो सिचुएशंस है उसको देखें तो मतलब कि एडवांस कैंसर, और जो भी एंड स्टेज होता है, ओरल फेलुअर हो गया, या फिर ऑर्गन फेलुअर हो गया, या फिर आपके सेरेब्रल ब्रेन के इंजरी हो गई, टर्मिनली इल है, तो ये सब इसमें आ जाता है। जैसे कि वो कंडीशन खराब नहीं हो सकता, मतलब कि अच्छा नहीं हो सकता, जैसे कैंसर का लास्ट स्टेज है, या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलुअर हो गया, तो ये सब होता है। अब हम एथिकल कंसर्न की बात करें तो प्रोलॉन्ग इसमें लाइफ और जो भी सफरिंग है उससे उसके बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो इसको देखा जाता है। विड्रॉल हो जाता है इसमें लाइफ सपोर्ट का, और आर्टिफिशियली ऐसे न्यूट्रिशन, और हम लोग इसको हाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। पेशेंट की डिग्निटी को भी देखा जाता है, और जो भी मतलब कि पैलेटिव केयर है उसको देखते हैं नेक्स्ट। पैलेटिव केयर क्या होता है, तो ये हम फोकस करते हैं पेशेंट की जो लास्ट कंडीशन है, जैसे कि कैंसर का पेशेंट है, ठीक है। तो वो अपने लास्ट कंडीशन पे है, उसके हमें पता है कि उसका डेथ होना है ठीक है। तो उसके जो है हम लोग ट्रीटमेंट पे ना फोकस करके उसके कंफर्ट पे हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि जितने दिन भी वो जिंदा है वो अच्छा अच्छा और मतलब कि सही तरीके से पेनलेस मतलब कि ऐसे जिंदगी जिए, तो इसके लिए हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को जो है पैलिएटिव केयर में यही होता है कि पेशेंट के केयर पे ना फोकस करके उसके जो है पेन को मतलब कि रिड्यूस किया जाए, और वो अच्छे से अपनी लाइफ को जिए जितने भी दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसमें आता है जिसमें हम लोग देखें तो मतलब कि मतलब कि कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्योर नहीं प्रोवाइड करके, ठीक है। पेन को इसमें मैनेज करते हैं, इमोशनल और स्पिरिचुअल इसमें सपोर्ट करते हैं, और इम्प्रूव करते हैं ऐसे क्वालिटी, और जो भी हमारे मतलब कि रिमेनिंग ऐसे लाइफ हो गया, या फिर ऐसे जो भी मतलब कि लाइफ बचा हुआ है उसको हम लोग अच्छे से जीने के लिए दवाई देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके पर्पस की बात करें कि एंड ऑफ लाइफ केयर क्या होता है, मतलब कि इसके पर्पस क्या होता है, तो ये है कंफर्ट को प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने बताया कि रिलीव करता है सफरिंग से, ठीक है। जो भी उसको दर्द है उसको हम लोग उससे रिलीव करते हैं, कंट्रोल करते हैं पेन को एनाल्जेसिक से, जो भी मॉर्फिन है उससे, ठीक है। मैनेज करते हैं ब्रेथलेसनेस को, ठीक है, नोजिया और एंजाइटी को प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे
ऐसे फिजिकल कंफर्ट है, रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। तो फोकस करना कंफर्ट पे और क्योर पे ना करके। अब हम दूसरा देखें तो इसमें क्या है, इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे कर सकते हैं, डिग्निटी को मेंटेन करके, इमोशनल सपोर्ट करके, फिर स्पिरिचुअल और जो भी हमारे मतलब कि ऐसे मीनिंगफुल इंटरेक्शन करके पेशेंट पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ, तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो रिस्पेक्ट करना जो भी पेशेंट की ऑटोनॉमी है, ठीक है। ऑनर और जो भी पेशेंट की मतलब कि विशेष है वो सब हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। ये देखा, फिर जो भी फॉलो मतलब कि एडवांस अगर कुछ है प्रॉपर तरीके से तो देखना होता है। साथ ही में देखें तो रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग जो भी उसका डीएनआर है, और सपोर्ट करते हैं जो भी उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें प्रोवाइड करना होता है साइकोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट, जिसमें जो है पेशेंट जो है अगर फियर और जो भी एंजाइटी हो रही है तो उससे हम उसको रिलीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग, सपोर्ट करते हैं, मतलब कि कोप करते हैं डाइंग पेशेंट को, ठीक है। सपोर्ट करते हैं जो भी मतलब कि अगर उसको ग्रीविंग है फैमिली मेंबर्स के लिए, तो ये सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो मेंटेन करना डिग्निटी को, ठीक है। मेंटेन कैसे करते हैं तो ये जो है मतलब कि प्रॉपर तरीके से देखें, प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। देन जो है रिस्पेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट का कल्चर है, बिलीफ है, ये सब में, ठीक है। अवॉइड करते हैं जो भी अननेसेसरी और जो भी हमारे इन्वेसिव ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। सपोर्ट करते हैं फैमिली मेंबर्स को, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है इंफॉर्मेशन को, इसके साथ साथ जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है फैमिली और जो भी उसका डेथ है वो सब के बारे में, ठीक है। और बेयरमेंट सपोर्ट दिया जाता है, इंकरेज किया जाता है फैमिली के प्रेजेंस को, ठीक है। अवॉइड किया जाता है ट्रीटमेंट को, तो ये सब भी देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से मतलब कि उसका ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट पे ना फोकस करके उसके ऐसे केयर पे और कंफर्ट पे फोकस किया जाए, ठीक है। और इसके जो भी बेनिफिशियल है, जो भी मतलब कि एथिकल डिसीजन मेकिंग है उसको भी प्रमोट करते हैं। हॉलिस्टिक केयर की हम बात करें तो पूरा हम लोग इसमें हॉलिस्टिक केयर देखते हैं, जिसमें हमारा फिजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, तो ये सब आ जाता है। अब रोल की हम बात करेंगे कि नर्सेस का क्या इसमें रोल होगा एंड ऑफ लाइफ केयर में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, तो पेन को पहले तो रिलीफ करना और मैनेज करना उनका काम होता है, ठीक है। जिसमें जो है पेशेंट को ऐसे मतलब कि ज्यादा परेशानी ना हो और इस तरीके से हो जाए, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो प्रोवाइड करना हाइजीन को, और साथ ही में ऐसे देखें तो कंफर्ट को प्रोवाइड करना, मेजर कंफर्ट मेजर्स है उसको भी प्रोवाइड करना इसमें आ जाता है। तीसरा हम देखें तो कम्युनिकेशन क्लियर तरीके से करना फैमिलीज के साथ, ताकि उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चौथा की हम बात करें तो इसमें हमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है कामली, और सपोर्ट करना होता है जो भी उसका प्रेशर है और ये सब में, ठीक है। रिस्पेक्ट करना होता है जो भी पेशेंट की डिग्निटी है, और जो भी वो मतलब कि बोलना चाहता है, ये सब समझना चाहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखें तो डॉक्यूमेंट करते हैं केयर का, और प्रॉपर तरीके से इसको देखा जाता है, प्रोवाइड किया जाता है जो भी हमारा मतलब कि कंपैशनेट केयर हो गया, रिलीव करते हैं हम लोग पेन से, कंफर्ट से, और इस तरीके से होता है। सपोर्ट करते हैं जो भी फैमिली की मेंबर्स है उन सभी को, रिस्पेक्ट करते हैं जो भी पेशेंट की विशेष है, और इस तरीके से, ठीक है। और डिग्निटी को, पेशेंट के डिग्निटी को भी मेंटेन रखना है, तो ये सब उसमें देखा जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो यूथेनेसिया है। ये होता क्या है, तो ये एक तरीके से देखें तो इंटेंशनल डेथ, मतलब कि इंटेंशन से हम लोग एंडिंग ऑफ लाइफ करते हैं जो भी मतलब कि रिलीफ करने के लिए पेन से और सफरिंग के से, ठीक है। ये एक तरीके से लीगल माना जाता है, जो कि अभी अभी के टाइम पे देखने को मिला होगा आपको, न्यूज में भी बहुत ज्यादा ऐसे वायरल था, जो कि एक पेशेंट को इसी तरीके से उनको मतलब कि एंड ऑफ लाइफ केयर किया गया, ठीक है। उनको ऐसे विशफुल डेथ मिला, जिसमें कोर्ट प्रॉपर तरीके से ऑर्डर दिया और उनको प्रॉपर तरीके से मतलब कि डेथ किया गया, ठीक है। इसमें अब टाइप के बारे में बात करें तो एक्टिव होता है, एक्टिव में क्या है तो एक्शन लेते हैं हम लोग कॉज ऑफ डेथ और ये सब में, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो पैसिव तरीका होता है, जैसे कि हम देखें तो विड्रॉल कर देते हैं, विद होल्डिंग कर देते हैं जो भी हमारा लाइफ सस्टेन ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि वेंटिलेशन को ही हटा देना, ठीक है। तीसरा हमारे पास वॉलेंट्री एंथुसिया होता है, जिसमें क्या होता है, तो इसमें हम देखें तो पेशेंट के कंसेंट से ही ये हो जाता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री है तो विदाउट कंसेंट होता है।
पेशेंट की अगर हम एथिकल इश्यूज की बात करें तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से वही से सब कुछ सेम ही है। एथिकल प्रिंसिपल और ये सब लीगल एस्पेक्ट वही सब है, जिसमें आपको लॉ मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग, अभी तक इंडिया में नहीं था लेकिन इंडिया में भी ये इम्प्लीमेंट हो गया है और प्रॉपर तरीके से इसको माना जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास DNR है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोंट रिसस्टिटेंट बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, तो एक तरीके से देखें तो मेडिकल ये डायरेक्टिव होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है लाइफ केयर मतलब कि प्रोवाइडर्स को, जो कि ऐसे मतलब कि परफॉर्म ना करे CPR को, ठीक है। और जो पेशेंट है उसके मतलब कि हार्ट और जो भी उसका ब्रीदिंग है वो स्टॉप करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर तरीके से देखें तो एक तरीके से वही लीगल जो एक्शन लिया जाता है एंड ऑफ लाइफ केयर का ही पार्ट होता है, जिसमें हमारा ये मतलब कि तीसरा टॉपिक होता है DNR, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसमें इसका पर्पस क्या होता है, तो ये मतलब कि अननेसेसरी जो सफरिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए होता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो रिस्पेक्ट करना होता है जो भी पेशेंट की विशेष होती है और जो भी उसका मतलब कि जो भी ब्रूटल ट्रीटमेंट होता है उसको भी प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। कब ये होता है, तो टर्मिनली इल के टाइम पे होता है, जो कि लंबे टाइम तक ये चला आ रहा है और मतलब कि सही होने के चांसेस नहीं है, तो उस केस में होता है। इसके साथ साथ हम देखें तो मतलब कि पुअर प्रोग्नोसिस के टाइम पे होता है। पुअर प्रोग्नोसिस की हम बात करें तो इसमें जो भी उसका मतलब कि रेट है सही होने का बहुत ज़्यादा कम है, और बहुत ना होके वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो उस केस में होता है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। प्रिंसिपल वही आपके ऑटोनॉमी बेनिफिशियंस और मतलब कि माल सॉरी नॉन मालफिशियंस को माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें तो इसमें प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट क्लियर किया जाता है, इन्फॉर्म कंसेंट को साइन करा जाता है, विड्रॉल किया जाता है एनी टाइम पे, ठीक है। डिस्कस किया जाता है पेशेंट और जो भी फैमिली है उससे, ठीक है, कि ये सही रहेगा या नहीं, आप लोग पहले बताइए फिर हम लोग इनका डेथ करेंगे। अब हम आगे, तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा थर्ड चैप्टर का रहेगा, जिसमें हम लोग देखेंगे इश्यूज जो रिलेटेड होती है साइकेट्रिक जो हमारे केयर होती है उससे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नॉन कॉम्प्लिकेंस है, ठीक है। और इसके बाद से रिस्ट्रिक्टेंट है, सीक्वेंस है, और जो भी हमारा मतलब कि रिफ्यूज करना फूड को खाने से, तो ये सब आ जाता है। तो इसमें क्या है, तो ये जो है कंफ्लिक्ट जो है एंड ऑफ लाइफ केयर के बीच में ये सब देखने को मिलता है, उसकी वजह से इश्यूज भी हो जाती है, तो ये सब हटा देते हैं। पहले हम लोग इश्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि रिलेटेड होती है हमारे साइकेट्रिक केयर के साथ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें हम देखें तो साइकेट्रिक केयर जो है इन्वॉल्व करता है पेशेंट की मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को भी, और इसके साथ साथ प्रोटेक्ट करता है उसके जो भी डिग्निटी है, राइट है और सेफ्टी है सभी को, ठीक है। एथिकल जो इश्यूज है वो इसमें अराइज देखने को मिलता है, ठीक है। पेशेंट को प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो गई, रिफ्यूज करना ट्रीटमेंट को, पोज करना डेंजर, और जो भी हमारे मतलब कि इम्पेयर जो जजमेंट है उसको भी देखना, ठीक है। ये सब आ जाता है प्रॉपर तरीके से। हम लोग ऑटोनॉमी बेनिफिशियंस और नॉन मालफिशियंस और पेशेंट की केयर जस्टिस और ये सब को देखते हैं, ठीक है। पहला जो इसमें टॉपिक है वो नॉन कॉम्प्लिकेंस है, ठीक है। कॉम्प्लिके कॉम्प्लियंस है, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं तो इसमें पेशेंट जो है रिफ्यूज कर दे रहा है, रिफ्यूजल कर रहा है, फेल्यूर हो जा रहा है, जो भी उसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है मेडिकेशन और मतलब कि प्रिस्क्राइब किया जा रहा है ट्रीटमेंट उसको मना कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सब इसमें आता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो लैक देखने को मिलता है, जो भी उसका मतलब कि ऐसे जो बीमारी है वो सही नहीं हो पाता है, ये सब कंडीशंस देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है मेडिकेशन का। कल्चरल बिलीफ हो सकता है, रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फियर और स्टिग्मा हो सकता है, या फिर पुअर कम्युनिकेशन से ये बिल्ड होता है, ठीक है। अब वही आपका हेल्थ इशू वही सब सेम सेम रहता है, जिसके इसमें प्रॉपर तरीके से देखें तो वही सब कुछ सेम ही है। रिस्ट्रिक्टेंट और इसके साथ साथ हम रिकुलेंस को देखें तो ये क्या होता है, तो ये फिजिकल मेंटल और केमिकल जो मेथड होते हैं जो कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेशेंट की मूवमेंट को लेके, और मतलब कि ऐसे प्रोवाइड करें हार्म को, तो ठीक है। ये सब आ जाता है। इसमें हम आगे देखें दूसरा जो हमारे पास रिकुलेंस है, तो ये क्या होता है, तो इनवॉलेंट्री हम लोग ऐसे कन्फाइनमेंट करते हैं जो भी पेशेंट मतलब कि अलोन रहता है, पेशेंट को
प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करते हैं, मतलब कि वायलेट और हार्मफुल ऐसे बिहेवियर से, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट में आता है, रिस्ट्रिक्टेंट में आता है, फिजिकल हो गया, फिर आपके मतलब कि मैकेनिकल हो गया, फिर केमिकल हो गया, ठीक है। इसमें फिजिकल में आपको होल्डिंग पेशेंट हम लोग को होल्ड करता है, ठीक है। बेल्ट, मैकेनिकल में बेल्ट या जो भी स्ट्रिप है उससे बांध देते हैं, और केमिकल में हम लोग कोई भी ऐसे सेडेटिव ड्रग को दे देते हैं, ठीक है। और एथिकल कंसर्न है तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से वही ऑटोनॉमी फॉलो करना, रिस्क रिस्क को देखना, फिजिकल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ये सब को देखना होता है। अब ये सब हो गया तो वही लीगल एक्शन में आपको कंटिन्यू मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से ये सब करना होता है, ये सब आपको बार बार देखने को मिलेगा। अब हम देखें तो लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो रिफ्यूज ऑफ टेकिंग फूड है, टेक फूड है। ये क्या है, तो एक तरीके से देखें तो मतलब कि इसमें साइकेट्रिक जो पेशेंट होते हैं वो मतलब कि इंटेंशनली अवॉइड करते हैं फूड को, ईटिंग फूड को, और मेंटल ऐसे मतलब कि इलनेस और जो भी उनका पर्सनल चॉइस होता है उसके बेसिस पे, ठीक है। जो कि कॉज करता है इसमें बहुत ज्यादा मेनली कॉज होता है ये सब डिप्रेशन की वजह से, सिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से, डिल्यूजन की वजह से, या फिर ऐसे जो भी हमारे रिलीजियस मतलब कि फास्टिंग होती है ये सब की वजह से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, तो एथिकल इश्यूज में आपको ऑटोनॉमी मतलब कि प्रिवेंटिव ऐसे केयर देखने को मिलता है, लाइफ का फोकस्ड इसमें फीडिंग और कंसर्न देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी देखने को मिलती है, ठीक है। रिस्क क्या होता है, तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, फिर आपके ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, डेथ हो सकता है। इंटरवेंशन क्या करते हैं, तो ये असेस करते हैं मेंटल कैपेसिटी को, काउंसिल करते हैं, इंकरेजमेंट करते हैं, ठीक। न्यूट्रिशन को की सप्लीमेंट को हम लोग देते हैं, साथ ही में अगर देखें तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सब हो गया। अब लास्टली इसमें क्या है, तो नर्सिंग रोल है, मॉनिटर करना नर्सिंग के जो भी हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इनकरेज करना स्मॉल फ्रीक्वेंट मील को, और प्रोवाइड करना इमोशनली सपोर्ट करके, ठीक है। रिस्पेक्ट करना जो भी पेशेंट की डिग्निटी है उसको, साथ ही में अगर देखें तो डॉक्यूमेंट करना जो भी ऐसे रिफ्यूज कर रहा है तो उसको भी, ठीक है। तो ये सब ऑल ओवर ऐसे पूरा मैंने चैप्टर को कवर कर लिया, जो कि हमारा ये देखे तो मतलब कि थर्ड चैप्टर था। इसके बाद से हमारा जो एक छोटा सा यूनिट यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि हम दो वीडियोस में इसको कवर करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो प्रोसेस ऑफ एथिकल डिसीजन है, और दूसरा मतलब कि इसमें कमिटी को भी रखेंगे। तीसरे की हम बात करें तो इसमें 17 रूल राइट को हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे मतलब कि पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।